वो आपके फेस का ही लेगा, बस देख लो एक बार, आ जाओ। अरे अच्छा आ रहा है, देखो। He's a man. He's a शेर दिल, मेरे भाई शेर दिल। जानते हो? He's also hello. Come on. He's also a शेर दिल। Cheers, cameraman, for success party. यार मेरे को पास लग रहा है मेरे को। एक्शन। वॉइस चेक करना, लाउड हो गई। नहीं, शो निकल गया फिर से। यहाँ पे हम हाथ मिला रहे हैं, तारे निकल गई। हर जगह झीलें ही झीलें हमें नज़र आ रही हैं। और उन्होंने कहा था झीलें, कट इसको पूरा कंटिन्यू लें। इसमें कोशिश तो मैंने भी बहुत कुछ करने की थी इतनी सी एज में, पर सिंगिंग में तो मैं आगे नहीं पहुंच पाया। पार्टनर्स यानी विदेशी को, जी हाँ, यहाँ पर आप दोबारा एक बार लेना, विदेशी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है कला आभूषण। होप आप सभी लोग सही होंगे और इस बारिश के मौसम में मजे ले रहे होंगे। गाइस, आज हम बात करेंगे गानों की, क्योंकि गानों का हमारी लाइफ के साथ ना एक अलग ही रिलेशन है। हर सिचुएशन, हर बहाने के लिए बॉलीवुड ने हमें कुछ अलग अलग गाने दिए हैं। जैसे अभी हम बात कर लेते हैं इन दिनों की, तो हर एम्प्लॉय अपने ऑफिस में देर से पहुंच रहा है और वो देर से पहुंचने के लिए पहले ही मैसेज डाल देते हैं। और जब बॉस उनसे पूछते हैं कि भाई आपको आने में देर क्यों हो गई, तो हर कोई सिर्फ एक ही गाना गा रहा है कि बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। और अब अगर बारिश की बात हो ही रही है, तो किसी बड़े आदमी ने कहा था कि दिल्ली आने वाले कुछ सालों में झीलों का शहर बन जाएगी। मतलब दिल्ली में अलग अलग किस्म की, अलग अलग तरह की झीलें होंगी और यहाँ से लोग दूर दूर से आएंगे, नीला नीला पानी देखेंगे। लेकिन भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो प्लान है वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी ही हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली में हर जगह पानी है और वो एक अलग ही झीलें बनती जा रही हैं। लेकिन हमें नीला नीला पानी तो नहीं, हाँ, नाले का पानी ज़रूर इन झीलों में दिख रहा है। और अगर मैं साथ ही साथ बात करूं ट्रैफिक जैम की, तो क्या हाल है भाई साहब। पहले हम गाड़ी में एक ज़्यादा से ज़्यादा पानी की एक बोतल लेकर निकलते थे, लेकिन आजकल लोग, जो सुनने में मुझे आ रहा है, लोग खाना, पानी की बोतल, एक चादर, एक तकिया और अगले दिन के कपड़े भी लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो घर पहुंचते हैं तब तक उनके ऑफिस का दोबारा टाइम हो जाता है भाई साहब, इसलिए उन्हें वापस यू टर्न लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर मैं कभी जाम में फंसता हूँ तो मेरा तो जाम में फंसने का सिर्फ एक ही आराम है, और वो है गाने, बेहतरीन गाने। अगर आप गाने सुनते हुए जाम में भी फंसे हैं ना, तो आपका दिन बन जाता है। और अगर उस पर एक प्यारी सी, बेहतरीन सी आवाज़ आपको सुनने को मिल जाए तो और मज़ा आ जाता है। तो चलिए, आज ऐसे ही एक सुरीली और प्यारी सी आवाज़ से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे अगले गेस्ट की, अगले मेहमान की, जिनका नाम है गुरदित्ता सिंह। और इन्हें हम शेर सिंह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका जो स्टेज नेम है वो शेर सिंह है। इन्होंने प्रोफेशनली क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली है और अभी ये म्यूज़िक में काफ़ी कुछ और भी कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी जर्नी को, इनके सफ़र को इन्हीं के ज़ुबानी। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गुरदित्ता सिंह जी का। स्वागत है गुरदित्ता जी आपका हमारे शो में जिसका नाम है कला आभूषण। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ बैठ जाइए, विराजमान हो जाइए। तो गुरदित्ता जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी जैसे मैंने इंट्रो में भी बताया कि आपका नाम गुरदित्ता सिंह है, लेकिन आपको स्टेज पर शेर सिंह के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इसके पीछे की स्टोरी है, ये आप ही हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर लोग आपको फॉलो करें या आपसे कुछ पूछना चाहें, तो वो गुरदित्ता सिंह को फॉलो करें या फिर वो शेर सिंह को फॉलो करें। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी,
दरअसल मेरा जो बर्थ नेम है वो गुरदित्ता सिंह ही है, ओके जो कि मेरा असली नाम है। ओके लेकिन शेर सिंह जो मैंने स्टेज नेम अपना रखा वो इसलिए रखा क्योंकि मेरे पिताजी मुझे बचपन से ही प्यार से शेर सिंह बुला के तो ये जो प्यार का आपका नाम था वो हाँ जी। आप स्टेज पर लेकर आए हैं, हाँ मतलब जी। पिता के प्यार को आप स्टेज पर लेकर आए हैं। बिल्कुल। शेर सिंह नाम बहुत ही बेहतरीन। बिल्कुल। तो आपका ये, अगर मैं बात करूं कि संगीत की शुरुआत, जो ये गाने की शुरुआत है, सिंगिंग की शुरुआत, वो कैसे आपका सफर ये शुरू हुआ? आपको कब लगा कि हाँ मुझे इस चीज को, संगीत को या सिंगिंग को ही मुझे अपना प्रोफेशन बनाना है? जी, दरअसल सबसे पहले तो मेरे दादाजी का ये ख्वाब था कि मैं संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ूं। ओके और उनके बाद मेरे पिताजी जो हैं उनका ये ख्वाब था कि मैं संगीत के क्षेत्र में, स्पेसिफिकली शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ूं ओके। और उसमें कुछ नया करूं, कुछ उसमें आगे करूं। शास्त्रीय संगीत की आपने बात कही है। शास्त्रीय संगीत, हम जब बात करते हैं क्लासिकल संगीत की या शास्त्रीय संगीत की, तो आजकल के जो नए जो बच्चे हैं, जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, वो आजकल शास्त्रीय संगीत को या क्लासिकल संगीत को बहुत ज्यादा परस्यू नहीं करते हैं। उनको लगता है कि शायद ये बहुत बोरिंग है, या आजकल गिटार उठा लिया और दो चार चीजें गा ली तो उनको लगता है कि हम सिंगर हो गए। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शास्त्रीय संगीत का और क्लासिकल म्यूजिक का कितना इंपॉर्टेंट एक रोल है हमारी सिंगिंग, अगर हम सीखना चाहते हैं। आप कुछ नए बच्चों को बताना चाहें तो। जी, सबसे पहले तो देखिए, जो मेरी शिक्षा रही है और जो मेरे जीवन के अनुभव रहे हैं संगीत में, वो सिर्फ संगीत के नहीं रहे हैं, वो पूरे कला के क्षेत्र के रहे हैं जी। और मैं जिनको मैं सिखाता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जी। कई जिनको मैं सिखाता भी हूँ, उनको मैं हमेशा इसी तरीके से सिखाता हूँ कि उनको तकनीकी भाषा का भी ज्ञान हो ओके और वो किसी संगीत के एक क्षेत्र से ना जुड़े बल्कि पूरे संगीत को पहले समझे, ओके जिसमें शास्त्रीय संगीत भी आता है, जिसे हम AKA कह सकते हैं कि वो इंडियन थ्योरी है। ओके। इसके साथ ही एक वेस्टर्न थ्योरी भी है जो भारत में भी और वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो मैं दोनों तरीके से अपने बच्चों को सिखाता हूँ, उसके हिसाब से उनको जो अच्छा लगता है वो आगे चलते हैं और यही मेरी कोशिश है कि नई पीढ़ी को यही ज्ञान दिया जाए। बहुत बेहतरीन बातें आप बता रहे हैं, क्योंकि जब मैं देखता हूँ इनकी एज को, इतने यंग एज में इन्होंने शास्त्रीय संगीत या क्लासिकल संगीत को चुना है, क्योंकि इनके दादाजी और इनके जो पिताजी थे उनका ये एक सपना था, एक माना था। वैसे अगर मैं बताऊं शेर सिंह जी, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी का भी सपना था कि मैं गाना गाऊं, क्योंकि मुझे भी गुनगुनाने का शौक था। और जब मैं उनके सामने जिस दिन मैंने गाना गाया, उसी दिन उनके सपने जो थे वो चूर चूर हो गए, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं, मैं तो इस लेवल पे नहीं गा सकता। पर मुझे आपसे ये चीजें सुनकर बहुत मजा आ रहा है कि इतनी यंग एज में आपने क्लासिकल म्यूजिक को इतना गूढ़ जाना है। तो और आपसे जानेंगे अभी कि अगर मैं इसमें बात करूं क्लासिकल म्यूजिक की या शास्त्रीय संगीत को आपने चुना, तो क्या इसमें आगे फ्यूचर आप देखते हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं आजकल नए जो गाने आ रहे हैं, या आजकल बहुत बड़े बड़े कंसर्ट्स होते हैं या कुछ चीजें जो भी हो रही हैं, वहां पे क्लासिकल सिंगर्स को सुनना बहुत कम मिल रहा है। ऐसा क्यों? जो संगीत का भविष्य है, मैं समझता हूँ कि संगीत के भविष्य को कभी भी किसी एक संगीतिक फील्ड के अंदर तौल कर नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि संगीत अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। ऑब्वियसली, ये तो है बात, जो कि बहुत विस्तृत भी है और बहुत गहरा भी है जी। हम जितना इसके अंदर जाते जाएंगे उतनी नई नई शैलियां मिलती जाएंगी। बिल्कुल। जिनमें से जैसे शास्त्रीय संगीत एक शैली है, पाश्चात्य संगीत एक शैली है। ओके। भारत में ही फोक संगीत में कितनी सारी शैलियां आप देखते हैं, हम भी देखते हैं। इसी तरीके से संगीत का भविष्य जो है पूरे तरीके से ब्राइट है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक टाइप का संगीत आगे जाके बढ़ेगा, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि हर 5 से 7 साल में संगीत बदलता है दुनिया का, चाहे वो भारत में हो चाहे वो वेस्ट में हो। तो आजकल गुरदित्ता जी, आजकल जो नए नए बैंड्स आ गए हैं, जब हम बात करते हैं कुछ बहुत बड़े इवेंट्स की या बहुत बड़ी, आजकल जब हम किसी कैफेज में भी जाते हैं छोटे से छोटे, तो वहां पे भी आजकल बैंड्स कुछ गा रहे होते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा, आपने कभी प्लान किया कि आपको भी आगे कुछ बैंड बनाना है या आगे इस चीज को और लेकर जाना है, या आप जो अभी कर रहे हैं, जो आपने मुझे बैक स्टेज भी बताया था, उस पर भी हम आएंगे कि कुछ टेक्निकल चीजों में फील्ड में भी आप इनटू हैं, तो क्या आप आगे सोच रहे हैं कुछ बैंड वगैरह बनाने का, या आपको लगता है कि नहीं, अभी जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है? नहीं, दरअसल बैंड बनाने का ऐसा मेरा अभी तो कोई प्लान नहीं है ऑनेस्टली। अच्छा।
लेकिन मेरी टीम है, बिल्कुल है, मेरे पास एक टीम है छोटी सी जिसके साथ मैं काम करता हूँ, कमर्शियल काम भी करता हूँ मैं। अच्छा, आप वैसे भी गाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। ओके। मैं म्यूजिक प्रोडक्शन की फील्ड में भी हूँ, मैं म्यूजिक टीचिंग की फील्ड में भी हूँ। मतलब मैं इतने ज्ञानी आदमी के साथ यहाँ पर बैठा हूँ जो म्यूजिक प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, जो गा भी रहे हैं, जो सिखा भी रहे हैं, और इतनी सी एज में। कोशिश तो मैंने भी बहुत कुछ करने की थी इतनी सी एज में, पर सिंगिंग में तो मैं आगे नहीं पहुंच पाया। तो आपसे बात कर बहुत मजा आ रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने बात करा म्यूजिक प्रोड्यूस करने का। अभी आजकल अगर हम इस टाइम की बात करें, अभी एक फीचर आया है नया, एआई। जब हम एआई की बात करते हैं तो वो जो हमने देखा है कि वो सिंगर का एक पर्टिकुलर कुछ एक वॉइस का पार्ट उठा के और वो पूरा एक तरीके से एक पूरा गाना बन रहा है। तो क्या ये फ्यूचर के लिए ठीक है कि जो सिंगर्स अब नहीं रहे हैं, हम उनकी भी वॉइस को हम लोग यूज कर पा रहे हैं? तो शायद आगे आने वाले फ्यूचर में ये खतरा भी तो हो सकता है गुप्ता जी। जी, तो देखिए, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हम जानते हैं कि एआई के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की जा रही है। और कुछ 2-3 साल से तो एआई पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है। बिल्कुल बिल्कुल। संगीत के क्षेत्र में इसका नज़दीकी भविष्य में खतरा पैदा करना इतना ज़्यादा आसान काम तो नहीं है। ओके। लेकिन एआई से क्रिएटिव काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ। जी। कला के क्षेत्र में एआई का आना कला के क्षेत्र को प्रभावित तो करेगा जी, लेकिन वो कलाकार के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कितना प्रभावित करेगा। प्रभावित तो होंगे, बिल्कुल। उसके 2 पहलू हैं, एक अच्छा और एक बुरा। बिल्कुल, दोनों तरीके से प्रभावित हो सकते हैं हम। लेकिन अगर कलाकार अपनी कला को अपने अंदर संजो के रखे तो एआई कुछ नहीं है। एआई सिर्फ कुछ हजार या लाख इंस्ट्रक्शंस का एक सॉफ्टवेयर है। राइट। लेकिन इंसानी दिमाग जो है वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व कर सकता है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि अभी एआई की अगर हम एक बात ये भी देखें कि एक अच्छी बात ये है कि जो सिंगर्स आप आज हमारे बीच में नहीं है, चाहे हम पुराने सिंगर्स की बात करें, हम उनको अभी दोबारा सुन सकते हैं। हम जो गाना हमें लगता है कि काश ये उनकी आवाज में होता तो हम वो भी सुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एआई ने थोड़ा इस चीज में तो ये ठीक चीज करी है कि हम अपने पुराने जो सिंगर्स थे, जो हमारे फेवरेट सिंगर्स थे, उनको हम अपने फेवरेट सॉन्ग्स में सुन सकते हैं। ये उसका पहला पहलू है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं बात करता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे सिंगिंग की बात हो रही है और गानों की बात हो रही है, वो भी क्लासिकल शास्त्रीय संगीत की, तो कुछ 2-4 लाइनें अगर आप हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ गुनगुना दे तो। जी। सा आ नी सा गा गा मा गा सा नि सा रे नि पा पा नि सा गा सा। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये राग मारू बिहाग का एक छोटा सा हिस्सा था। ओके। तो इतना बेहतरीन आपने गाया है, मैं तो अभी खोया ही हुआ था जितने में आपने पूछ लिया, क्योंकि मन नहीं कर रहा था कि आपको रोका जाए। और मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूवर्स को कि आप घबराइए मत, अभी इनके लिए हमने एक अलग से स्लॉट रखा हुआ है जिसमें आपको खूब एंटरटेनमेंट ये देंगे। और हमने, जैसे कि हमारी बात हुई भी थी कि आप यहाँ पर अभी परफॉर्म भी करेंगे, तो मैंने अभी सुन ही लिया कि क्लासिकल म्यूजिक क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी पकड़ क्लासिकल पे अच्छी है तो आप और भी आगे कुछ भी गा सकते हैं। तो अभी गुरुदत्ता जी, मैं बात करूंगा कि अभी इन दिनों की आपका फेवरेट सिंगर इस टाइम कौन चल रहा है, जिसको चाहे आप, मैं बोलूं कि आप उससे इंस्पायर होते हो या आपका फेवरेट हो। अगर आपका कोई भी ऐसा एक टाइम आता है ना लाइफ में, कुछ एक मूड कभी खराब होता है तो यार चलो इस सिंगर को सुन लेता है, तो वो आपकी जिंदगी में वो सिंगर कौन है? मेरी जिंदगी में वैसे तो मैं हर तरीके के संगीत को एडमायर करता हूँ, हर तरीके के संगीत को, किसी संगीत में मैं भेदभाव नहीं रखता हूँ अपने जिंदगी में। लेकिन 60s और 70s के टाइम पे जाएं तो मुझे मुकेश कुमार साहब की आवाज बहुत प्यारी लगती है मुझे। अगर कुछ उनका कुछ एक गाना अगर उनका आप सुना दे तो कुछ भी। जी, उनका एक बहुत प्यारा गाना है जो ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में,
सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। वाह वाह वाह, क्या बात है। 60s के पुराने सिंगर्स को भी इतना अच्छा आप गा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं कि अभी इस टाइम करंट आपका कौन सा फेवरेट चल रहा है? जी, इस टाइम तो बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे गायक भी हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे संगीतकार हैं जो अपना काम बहुत बखूबी कर रहे हैं। यदि आप गायकी की फील्ड में पूछेंगे तो मुझे अरिजीत सिंह को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, जो कि सिर्फ मेरे ही नहीं, आई गेस सभी के, बिल्कुल सबके ही फेवरेट इस टाइम तो वो चल रहे हैं। तो आई एम सॉरी, मैं बहुत ग्रीडी हो रहा हूँ, पर क्या अरिजीत जी का भी कोई भी एक मुखड़ा या कोई 2 लाइनें हो जाए? जी, तो अरिजीत सिंह का एक बहुत फेवरेट मेरा गाना है जी। तुझ संग बैर लगाया ऐसा, क्या बात है। तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा न मैं फिर अपने जैसा, तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क, तेरा नाम मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क ये मलाल इश्क। क्या बात है, बहुत 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 सुंदर आपने गाया। ये गाना मेरा भी इतना फेवरेट है, और ये मैंने भी जब भी गाने की कोशिश करी, मतलब मुझसे तो बैर ही हो गया लोगों को। मैंने कोशिश तो की थी तेरा नाम मेरा नाम इश्क, पर उसके बाद मेरा नाम लिया नहीं लोगों ने गाने के लिए। तो बहुत बहुत मजा आया आपसे बातें करके, और आपसे इतनी चीजें सीखने को मिली, क्योंकि इतनी सी एज में आपने जो मुकाम हासिल किया है, चाहे वो टेक्निकलिटी में हो, आपको छोटी छोटी चीजें पता है। मैं उस पे भी आना चाह रहा था कि आप थोड़ा सा बताएंगे कि जब म्यूजिक आप कुछ एक प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें क्या टेक्निकलिटीज का ध्यान रखना पड़ता है, या क्या उसमें चीजें होती हैं? क्योंकि जब हम कोई सॉन्ग सुनते हैं, जब हम कोई गाना सुनते हैं, तो हम तो सिर्फ उसको एंजॉय कर लेते हैं, पर उसके पीछे की कितनी मेहनत होती है, क्या आप वो थोड़ा सा बताएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, रिकॉर्डिंग प्रोडक्शन जो होती है, म्यूजिक प्रोडक्शन, उसका कुछ फॉर्मल स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो एक आइडिया क्रिएट करना होता है, क्योंकि किसी भी क्रिएशन का, किसी भी क्रिएटिव काम का जो स्टार्टिंग है वो हमेशा एक आइडिया से स्टार्ट होती है, भले वो वीडियो हो, ऑडियो हो, कुछ। बिल्कुल ठीक है। ऑडियो के संदर्भ में सबसे पहले एक आइडिया होना जरूरी है, उसके बाद लिरिक्स होने जरूरी है, क्योंकि गाने शब्दों से ही पहचाने जाते हैं। बिल्कुल। शब्दों के बाद आपके पास उसकी धुन होनी चाहिए, जो कि सेकंड स्टेप माना जाता है, यानी उसकी कंपोजिशन कह सकते हैं आसान भाषा में। उसके बाद आपको जितना भी आपकी क्रिएशन है, जो भी आपने माइंड में अपने डेवलप करी है उस दौरान, प्री प्रोडक्शन, उसको आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको प्रिंट करना होता है। अपने माइंड से उसके ऊपर प्रिंट करना होता है। इस स्टेप में बहुत लोग अक्सर भटक जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी चीजें हमें चेंज भी करनी पड़ती हैं, ड्यू टू वेरियस रीजंस, राइट। तो इस मामले में जब हम प्रिंट कर लेते हैं, उसको प्रिंट करने के बाद उसको मिक्सिंग का स्टेप आता है। जी, मिक्सिंग के स्टेप के बाद उसमें मास्टरिंग का स्टेप आता है, जो कि फाइनल एक प्रोडक्ट रेडी करने का एक स्टेप। मास्टरिंग इज द लास्ट प्रोसेस इन विच वी प्रोड्यूस म्यूजिक। और रिकॉर्डिंग का सेक्शन जो है वो इसके बीच में, मिक्सिंग से पहले पहले कहीं ना कहीं वो अपने आप आता रहता है। उसका कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है रिकॉर्डिंग का। तो यार आप देख रहे हैं कि एक गाने के पीछे, जो हम ये गाना सुनते हैं, हमारा जो फेवरेट सॉन्ग है, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। तो भाई आज के बाद अगर कोई गाना मुझे ना भी पसंद आ रहा हो ना, मैं स्किप नहीं करूंगा, क्योंकि उसके पीछे इतने लोगों की इतनी मेहनत है। तो चलिए गुरुदत्ता जी, अगर मैं थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं कि आपको खुदा ने इतनी अच्छी आवाज बख्शी है, इतना बेहतरीन आप गाते हैं, तो कुछ तो लाइफ में कोई ना कोई एक लड़की या कुछ तो होगा। क्योंकि देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि जो सिंगिंग है, जो म्यूजिक है, वो इंसान 2 ही चीजों में सीखता है, या तो उसका दिल टूटा हो या फिर उसका पैशन हो। मैंने तो दोनों तरफ से कोशिश की थी सीखने की, ना दिल टूटने के बाद मैं सीख पाया, ना पैशन से सीख पाया। तो कुछ तो लाइफ में मोटिवेशन होगा आपके भी।
जी देखिए, मेरी लाइफ की जो सबसे पहली मोटिवेशन है, जो जिसे मैं पहला प्यार भी कह सकता हूँ, वो है मेरी माँ। वाह। मेरी मम्मी, जो खुद भी बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा। और उन्होंने ही मुझे बचपन से मोटिवेट किया है गायकी के लिए। ओके। और संगीत के लिए धीरे धीरे मैं दुनिया ने मोटिवेट कर ही दिया जी। और दूसरा प्यार आप संगीत को कह सकते हैं मेरी जिंदगी में। दूसरा प्यार संगीत है, और संगीत में इतना मैं खो गया था, या अभी भी मतलब मैं कर रहा हूँ संगीत में, कि मुझे किसी और काम के लिए समय ही नहीं मिलता है। तो मतलब अगर आपको समय मिलेगा तो मतलब चांस है, हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं कि अभी थोड़ा सा बिजी हैं, पर जैसे ही इन्हें मौका मिलता है तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अब तो वो बता ही चुके हैं अपना सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह भी आप एक बार बता दीजिए। कोई अगर आपका पेज है कुछ है तो लोग जरा आपको भी फॉलो कर लें एक बार। जी, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, किसी भी सोशल मीडिया साइट पे जाएंगे, आप द शेर सिंह लिखेंगे और आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। कहीं हर जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। द शेर सिंह को आपको फॉलो करना है। और गुरदित्ता जी, बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत मजा आया, आपकी जर्नी को हमने समझा, और जो नए बच्चे हैं उन्होंने बहुत कुछ आपसे सीखा होगा, क्योंकि इतनी यंग एज में आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को प्रोफेशन बना के आप चल रहे हैं आगे। आप टेक्निकलिटी में बहुत कुछ चीजें आगे और सीख रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और अभी आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जाने की बारी सिर्फ मेरी है, क्योंकि अब हर बार की तरह आप जानते हैं गुरदित्ता जी, हमारे शेर सिंह जी आप सभी के लिए यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठिए और एंजॉय कीजिए इनकी परफॉर्मेंस का। ऐसे ही आगे हम और कलाकारों को आपसे मिलवाते रहेंगे और नए नए गेस्ट आपके पास लेकर आते रहेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है, कला आभूषण को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है और लाइक करना है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी आगे और भी बहुत गेस्ट आने वाले हैं। और स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूँगा हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स को, यानी वीदेसी को। यहाँ पर आप जाकर बहुत बेहतरीन एसेसरीज ले सकते हैं अपने मोबाइल्स के लिए, या फिर स्मार्ट वॉचेस हो गई, नेक बैंड्स हो गए, एयरपॉड्स हो गए। और अधिक जानकारी के लिए इनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जल्दी जाइए और बेहतरीन मोबाइल एसेसरीज ले लीजिए यहाँ से जाकर।